वेलकम टू वॉइस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं चौधरी DN शर्मा, नेशनल कन्वेनर ऑफ वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। दर्शक बंधुओं, हम आपको स्वागत करते हैं हमारा ये संवैधानिक चर्चा को। हमने पिछले एपिसोड में कहा था जस्टिस CS कर्नन कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया था, जो पनिशमेंट दिया था, वो इंडियन पेनल कोड में वर्णित सेक्शन 219 और सेक्शन 220 के मुताबिक ऑफेंस है, अपराध है, जिसकी जानकारी हमने सरकार को दिया हमारे रिप्रेजेंटेशन में। हमारा रिप्रेजेंटेशन को सरकार सुप्रीम कोर्ट को ध्यान आकर्षण किया। मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन में जो हम अपराध के बारे में जो सूचना दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच के विरुद्ध हमने जो अभियोग लाया था, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण या स्टेटमेंट आज तक किसी को दिया नहीं। जनता के अंदर भी जो चर्चा हुआ, जो वेरियस चैनल में जो डिबेट हुआ, कहीं पर भी किसी सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड जज हो या पत्रकार हो या कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, यही दिशा पर उन्होंने कोई भी आवाज नहीं उठाया। एक दलित हाईकोर्ट जज को गलत फैसले में जेल हो गया और सारा भारत की जनता साइलेंट देख रहे हैं। ये हमारा ये प्लेटफॉर्म को अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने सोचा कि हमारा जो सब प्रचेष्टा हुआ है इस केस के बारे में, हम जनता को सम्मुख उपस्थापना करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि जनता को मालूम होना चाहिए कि देश का जस्टिस सिस्टम कैसे चल रहा है। हम हमारे जो रिप्रेजेंटेशन में 27/2/2018 को दिया था गवर्नमेंट को, उसी रिप्रेजेंटेशन में हमने ये सब सारे विषय के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। और जो 7 जज बेंच, वो बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, JS खेहर तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दीपक मिश्रा वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जस्टिस रंजन गोगोई, J किलमेश्वर, जस्टिस मदन B लकुर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस कुरियन जोसेफ। ये 7 जजेस के विरुद्ध हमने सरकार को, उन्हें प्रोसिक्यूशन के लिए हमने सैंक्शन मांगा। 197 CRPC के मुताबिक हमने सरकार को ये 7 जजेस के विरुद्ध अपराध मामला रुजू करने के लिए सैंक्शन मांगा। सरकार
उसी के बारे में क्या स्टेप लिए हैं आज तक किसी को नहीं पता है। जब हमने देखा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भेजने के बाद, हमारे रिप्रेजेंटेशन को भेजने के बाद साइलेंट बैठे हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास हमारा एक दूसरा चिट्ठी भेजा 16 अक्टूबर 2020 को। दो 16 अक्टूबर को जो हमने चिट्ठी भेजा प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंशियल ऑफिस के एड्रेस में, नतीजा ये हुआ हमारे पास 11 फरवरी 2021 को कलाहंडी की हेडक्वार्टर भवानीपटना टाउन की ओआईसी आईएसी इंस्पेक्टर इंचार्ज हमारे साथ योगायोग किए और हमें पूछा, ये जो प्राइम मिनिस्टर को हमने लिखा है खत, वो क्या सब्जेक्ट के ऊपर हमने खत लिखा था, उसके बारे में वो डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आए। 11 फरवरी 2021 को भवानीपटना टाउन पुलिस के इंस्पेक्टर इंचार्ज मिस्टर नंदा आए और हमें दिखाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को हमारे बारे में, हमारे ये जो कंप्लेंट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा है। मुख्य सचिव उड़ीसा वो सुपरिंटेंडेंट पुलिस को भेजा था और सुपरिंटेंडेंट पुलिस कलाहंडी के निर्देश में आईआईसी टाउन पुलिस भवानीपटना हमारे पास आए। उन्हें हम डिटेल जानकारी दिया, सारे दस्तावेज उनके सामने हमने प्रस्तुत प्रेजेंट किया। वो सारे दस्तावेज एग्जामिन किए और हमें पूछे क्या हम जस्टिस कर्नन के फॉर्म में ये केस लॉन्च किया है, जस्टिस कर्नन के साथ कोई कनेक्शन है। तो हमने कहा जस्टिस सीएस कर्नन कौन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता, उनका साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक गलत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, मुझे वो जजमेंट सेटिस्फाई नहीं किया। मैंने देखा कि वो जजमेंट कानूनत अपराध है। एक दलित जस्टिस को अगर जस्टिस नहीं मिल सकता सुप्रीम कोर्ट में, तो हम कॉमन मैन को कैसे जस्टिस देंगे। हमने ये बताया टाउन थाना पुलिस को। उसके बाद वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाया और चीफ सेक्रेटरी थ्रू से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दिए हैं। हमारे जानकारी में ये है अब तक कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में है। फिर भी 5 साल हो गया, 2017 से ये केस को आज 2022 हो गया। 5 इयर्स हमने कंटिन्यूअस फॉलोअप किया है। फिर भी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
ना भारत सरकार की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है कि कोई कुछ भी सेंसिबल स्टेप सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस के ऊपर लिया गया है। ये केस के ऊपर हमने जब देखा कि सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, हमने इसके ऊपर नेक्स्ट क्या कानूनी स्टेप लिए हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आज का ये चर्चा यहाँ रुकते हैं और दर्शक बंधुओं को रिक्वेस्ट करते हैं, एक सेंसिटिव मामला जो कि एक गलत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया CS कानन केस में, वो एक नज़रअंदाज करने वाले सब्जेक्ट नहीं है। इसके ऊपर हम आने वाले दिन में एक नेशनल डिबेट की आयोजन करेंगे और उसी के लिए हम अनुरोध करते हैं कि जो भी दर्शक बंधु ये चैनल देखते हैं वो ये चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि एंटायर कंट्री हमारा देश की विचार पद्धति को समझ सके। धन्यवाद, नमस्कार।